माँ कहती है कि अगर हम अपने अपने अंतर युद्ध को ऑब्जर्व करने लगे, एक बार आंख बंद करके अपने अंदर की दुनिया की तरफ 2 कदम लो, जहां अशांति फैली हुई है, उस अशांति को महसूस करो। एहसास करते हुए अपने आप को समर्पण कर दो, उस अंदर के तूफान को अपने आप को समर्पण कर दो उस तूफान में। ब्रह्मानंदम। नमस्कार मास्टर्स, ब्रह्मानंदम शो में एक बार मैं आपका फिर स्वागत करती हूँ। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम 7वें अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं। इस 7वें अध्याय का नाम है मातृ सत्तात्मक समाज से पितृसत्तात्मक समाज की ओर, या मातृ नेतृत्व समाज की तरफ से पितृ अधिकार समाज की तरफ। इस अध्याय के जरिए गुजरते हुए आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, हम समझते हैं कि पिछले 2000 सालों से ये जो यात्रा है हमारी पितृसत्तात्मकता की तरफ तीव्र रफ्तार से आगे बढ़ रही है, और इस 2000 साल में हमने न जाने कितने अनहोनियां, कितने भयानक घटनाओं का सामना किया है। और आपने हमें ये भी बताया है कि किस प्रकार स्त्री तत्व और पुरुष तत्व के जो शक्ति है उसका संतुलन किस प्रकार बिगड़ा। आपने हमें ये भी बताया कि कुछ चंद पुरुषों के व्यक्तिगत और राजनीतिक भय के कारण उनके अहम ने उनसे ऐसी ऐसी चीजें करवाई ताकि वो इस मानवता पर अपना नियंत्रण रख सके, अपना कंट्रोल बनाए रख सके। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, क्या सिर्फ ये कुछ पुरुष हैं जो डर के कारण भयभीत होकर ऐसा काम कर रहे हैं, या पुरुष और स्त्री दोनों ऐसे भयभीत पुरुष और स्त्री दोनों हैं जो अपने भय के कारण ऐसा पितृसत्तात्मक एग्रेसिव समाज की स्थापना कर रहे हैं? क्या ऐसे भय से पीड़ित लोगों ने अपना निज स्वभाव क्या उन्होंने भुला दिया? तो माँ ये आनंद कर्णेश जी के प्रश्न का समाधान हमें दे रही है कि किस प्रकार जब एक मनुष्य में, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, जब भय घुस जाता है तो वो किस प्रकार का बर्ताव करता है। तो आइए माँ के शब्दों में हम सुने दोस्तों कि जब पुरुष में सबसे पहले भय आया, कैसा भय, हमने पिछले एपिसोड में भी सुना था कि अगर स्त्री संतान प्राप्ति कर लेती है तो फिर उसे पुरुष की आवश्यकता नहीं। तो जैसे ही पुरुष के मन में ये बात बैठी तो एक भय जग उठा कि अरे, संतान प्राप्ति के बाद स्त्री जाति को पुरुष जाति की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक ऐसा भय है जहां आपको लगता है कि आपकी आवश्यकता लोगों को नहीं है। आप ही एक बार आंख बंद करके ये सोचने का प्रयत्न कीजिए दोस्तों कि अगर आपकी अहमियत दूसरों की जिंदगी में कुछ भी न रही तो क्या आपको भय नहीं लगता कि आपका वैल्यू कुछ नहीं रहा? ऐसा ही भय कई शताब्दियों पहले, कई हजार सालों पहले पुरुष जाति में भी कई पुरुषों के मन में ये बात बैठने लगी, और जैसे ही ये बात उनके मन में बैठने लगी तो भय ने उनके मन में आक्रमण कर दिया। तो ऐसी बातें किसके मन में आती है दोस्तों? ये ऐसी बातें उन्हीं के मन में आती है जिसको पावर की वांछा रहती है, जिसको अधिकार की तृष्णा रहती है,
जिसको अधिकार की तृष्णा रहती है वो चाहता है कि सब उस पर निर्भर रहे। अगर कोई उस पर निर्भर नहीं रहता तो उसको अपनी जिंदगी की कोई वैल्यू नजर नहीं आती दोस्तों। तो जब अहम हमारे मन में बैठने लगता है तब अहम हमसे ऐसा सोचवाता है, हमारी सोच विचार की धारा ऐसी हो जाती है कि हम चाहते हैं कि सब हमें इम्पोर्टेंट समझें, हमारी अहमियत सबकी ज़िंदगी में हो और हमारा नियंत्रण सब पर बना रहे। तो जब सर्वप्रथम पुरुषों के मन में, कुछ डरे हुए पुरुषों के मन में ये बात आई तो भय के कारण कंपित हो उठे। तो ये तो पुरुषों का भय। अब स्त्री का भय सुने दोस्तों। माँ कहती है कि अब स्त्रियां ऐसे मोड़ पर पहुंच गई हैं, उनका शोषण होते 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 इस मोड़ पर पहुंच गई है कि अगर वो अपने लिए नहीं लड़ेंगी तो उनका इस्तेमाल करके उनको फेंक दिया जाएगा, यूज एंड थ्रो। तो अब देखिए, आज की स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों इस डर से भरी हुई है। पुरुषों को ये डर है कि एक बार स्त्री को संतान प्राप्ति हो गई तो उनकी कोई अहमियत उनकी जिंदगी में नहीं रही, पुरुषों की अहमियत स्त्री की जिंदगी में नहीं रही। स्त्रियों को यह डर है कि अगर वो अपने लिए नहीं खड़ी हो पाई तो पुरुषों द्वारा उनका यूज एंड थ्रो इस प्रकार का इस्तेमाल होगा। तो आनंद कर्णेश जी के प्रश्न का माँ ये जवाब दे रही है कि बेटा दोनों तरफ दोनों घायल हैं, इधर स्त्रीत्व भी घायल है, पुरुषत्व भी घायल है। क्यों घायल है ये हमने पिछले एपिसोड में बहुत विवरण से सुना था। इस घायल प्रवृत्ति के कारण दोनों भयभीत हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? माँ कहती है कि यहां पर आपको क्या जरूरत है? स्त्री और पुरुष शक्ति के बीच में अभी जिस चीज की आवश्यकता है उसका नाम है पेशेंस। उसको कहते हैं टेम्परेंस, संयम। और ये ही चीज आज हमारे समाज में बहुत कम है। किसी के पास पेशेंस नहीं है दोस्तों। कोई आदमी अपनी दिल की बात बताना चाहता है, हमारे पास समय भी होगा तो संयम नहीं है, पेशेंस नहीं है किसी की बात सुनने के लिए। कोई आदमी आराम से धीरे धीरे बात कर रहा है तो हमारे पास टाइम नहीं है उसकी बात को सुनने को, क्योंकि जिस समाज में अब हम रहते हैं वो सब इंस्टेंट समाज है। मतलब जब सब कुछ मैगी नूडल्स की तरह इंस्टेंट बन जाना चाहिए, क्योंकि किसी के पास संयम नहीं है। और आज जिस मोड़ पर हमारा समाज खड़ा हुआ है, जिस डर से स्त्री और पुरुष सदियों से ये डर अपने मन में उनके पनप करते हुए वो आ रहे हैं, अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं दोस्तों कि बिना संयम के ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और ये संयम, ये पेशेंस किसके बीच में? हर मनुष्य के स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति के बीच का संयम है ये दोस्तों। संतुलन बनाए रखने के लिए संयम चाहिए। तो ये जो संयम है, ये संयम जब आता है तब हर स्त्री और पुरुष को किस प्रकार बर्ताव करना है अपने आप आ जाएगा। और अगर उन्हें समझ में आ गया कि इस समाज में किस प्रकार बर्ताव करना है तो इस समाज में स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति के बीच में संतुलन फिर बन जाएगा। और एक बार फिर हम उस अद्भुत समाज जो आध्यात्मिकता की नींव पर खड़ी थी, ऐसे समाज में अपने आप को पाएंगे दोस्तों। तो माँ कहती है कि इस तक पहुंचने का मुख्य रास्ता है प्रेम। जो प्रेम आज मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप से देखकर भी नहीं दिखता, वो प्रेम चाहिए। ऐसा प्रेम जो एक दूसरे के काम आए, ऐसा प्रेम जो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी हो। ऐसा प्रेम ही संतुलन को वापस लेके आ सकता है। और ये प्रेम हमारे चारों तरफ प्रकृति के रूप में, माँ
धरती माँ ने हमारे चारों ओर इसे प्रकृति में बिल्कुल भरपूर देकर रखा है। सब अपनी तरफ से प्रेम उमड़ रहे हैं हर एक के लिए हमारे प्रकृति में। वही प्रेम हमें एक दूसरे को देना है। तभी ये जो डर हमारे मन में बैठा हुआ है वो डर समाप्त होगा दोस्तों। माँ कहती है कि कुछ दिन पहले मैंने तुम लोगों से एक कहानी बांटी थी। कौन सी कहानी? तूफान वाली कहानी। कि तूफान जहां से शुरू होता है उसको कहते हैं तूफान का आंख। तूफान एक पॉइंट से शुरू होता है और धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ता जाता है। जो तूफान के आंख में खड़ा रहता है उसको तूफान का कोई असर नहीं होता। पर जैसे जैसे आप तूफान के आंख से बाहर जाते रहेंगे और उस घेरे में, तूफान के घेरे में रहेंगे, तो आप तूफान के लपटों में आ जाएंगे। पर ये तूफान की आंख जो होती है, जहां से तूफान शुरू होता है, उसको कहते हैं इंग्लिश में आई ऑफ द स्टॉर्म। ये एक ऐसी जगह है जहां बड़े सुकून से आप आराम से बैठ सकते हो। और ये जो तूफान की आंख है, यहां पर बड़ा समन्वय है, बड़ा संतुलन है। और ये कैसा संतुलन है? यहाँ पर दिव्य स्त्री तत्व और दिव्य पुरुषत्व, ये जो दो शक्तियां हैं, वो दिव्यता में संतुलन में रहती है। पर अगर आप ये दिव्यता के पॉइंट से हटकर जाकर तूफान के घेरे में बाहर की तरफ खड़े रहोगे तो इस तूफान के आंख तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तूफान आपको वहां तक पहुंचने ही नहीं देता। तो यहां पर मां कहती है, हमने ये कहानी पहले भी अपने आपस में बांटी थी। तो ये जो चैलेंज है हमारे समाज में, सब जगह अशांति फैली हुई है। ये कुछ नहीं है, ये अशांति घायल स्त्री तत्व और घायल पुरुषत्व के बीच में हो रहे युद्ध की अशांति है। और इसका असर हम कितने तरह से इस पृथ्वी पर देख पा रहे हैं। हम अगर बाहर देखें अपने चारों ओर, हर देश दूसरे देश से लड़ रहा है क्योंकि उसको और जमीन चाहिए। हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से लड़ रहा है क्योंकि वो उससे बेहतर होना चाहता है। किसी को किसी के साथ मिलकर नहीं रहना, उससे बढ़िया बेहतर होके रहना है। तो ये तो हुआ हमारा बाहरी लड़ाई। और हमारी आंतरिक लड़ाई, जब हम अपने अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वहां उठते हुए मनोभावनाओं का सामना करना हमारे लिए किसी महान युद्ध से कम नहीं है दोस्तों। तो ऐसे समाज में जहां स्त्री तत्व और पुरुषत्व के शक्तियों के बीच में निरंतर युद्ध हो रहा है, कारण न जानते हुए भी हम बाहरी और आंतरिक रूप से अशांति से घिरे हुए हैं। तो फिर इसका क्या समाधान है? मां कहती है कि अगर हम अपने अंदर की, अपने अंतर युद्ध को ऑब्जर्व करने लगे, उस पर गौर करने लगे, बाहर छोड़ दो, बाहर की दुनिया पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, पर अपने आप की तरफ तो देख सकते हो। एक बार आंख बंद करके अपने अंदर की दुनिया की तरफ 2 कदम लो। जहां अशांति फैली हुई है, उस अशांति को महसूस करो, उससे लड़ो मत। ठीक है, मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं, कई विचार, कई द्वंद्वता हो रही है, कई युद्ध हो रहे हैं, कोई बात नहीं। उसको ऑब्जर्व करो, उसका एहसास करो। एहसास करते हुए अपने आप को समर्पण कर दो। उस अंदर के तूफान को, अपने आप को समर्पण कर दो उस तूफान में। और जब तुम समर्पण कर दोगे तो सीधा कहां पहुंच जाओगे? उस तूफान की आंख में पहुंच जाओगे। नहीं मालूम होते हुए भी कि किस तरह तूफान की आंख में जाना है, अगर तुम अंतर यात्रा करके अपने अंदर 2 कदम बढ़ाकर उस अशांति को महसूस करते हुए, सोचो नहीं उसके बारे में, महसूस करो कौन सी अशांति फैल रही है अंदर, कैसा लग रहा है अंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है,
काफी युद्ध हो रहा है अंदर, बस महसूस करो, सोचो नहीं। और महसूस करते हुए अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दो। और जब अपने आप को समर्पण कर दोगे दोस्तों, तो सीधा उस तूफान की आंख में पहुंच जाओगे, जहां कोई युद्ध नहीं, जहां कोई द्वंद्वता नहीं, जहां कोई अशांति नहीं, जहां स्त्री तत्व और पुरुषत्व की शक्तियां संतुलन में हमेशा बनी रहती है। बस इतना ही दोस्तों। समाधान इतना सरल है, माँ ने इतने सरल रूप से ये बता दिया कि तुम्हारा जीवन कितना भी उथल पुथल हो, बाहर दुनिया सब तुम पर थूक रही हो, कोई दोस्त न हो, सारे दुश्मन ही हो बाहर, और उस बाहरी चीजों के कारण अंदर उथल पुथल हो रहा हो, कोई बात नहीं बेटा। एक बार अंदर की दुनिया में 2 कदम रख लो, सब महसूस करते हुए अपने आप को समर्पण कर दो। अंग्रेजी में जैसा कहते हैं दोस्तों, लेट गो, सब छोड़ दो, नदी की धार में छोड़ दो सब और उसके साथ बहो। हमारे प्रश्नों का वही समाधान है दोस्तों। अगर अपने आप को अंदर समर्पण नहीं किया और युद्ध ही करना चाहा, जो तुम करते आ रहे हो, तो युद्ध करते करते तुम फ्रीज हो जाओगे, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आएगा कि युद्ध करने की शक्ति आपके पास नहीं रहेगी। शरीर काम न करेगा, दिमाग नहीं काम करेगा, और जब आपका दिमाग काम नहीं करेगा, सोच विचार करने की शक्ति चली जाएगी, तो आप ऐसे कर्म करोगे जिसके कारण अपने ऊपर अनचाहा कर्म अपने सर पर लोगे। माँ कहती है कि जो मनुष्य निम्नतम प्रकंपन के होते हैं, निम्नतम प्रकंपन मतलब नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, नकारात्मक मनोभावनाएं। नकारात्मक सोच होते क्या है दोस्तों? जिस सोच में न अपनी भलाई है न दूसरों की भलाई, जो सोच सिर्फ अपनी भलाई सोचता है, किसी और की न सोचता है, तो सारे निम्नतम सोच है दोस्तों। मतलब ऐसे सोच के वाइब्रेशंस बहुत लो होते हैं। तो माँ कहती है कि जो लोग ऐसे लोअर वाइब्रेशन के काम करते हैं, सोचते हैं, वो अपने कर्मों के कारण ऐसे सोच विचार, ऐसे धर्म लोगों पर थोपते हैं, जिसके कारण समाज पितृसत्तात्मकता की ओर बढ़ती ही चली जाती है। और उसका कारण एक ही है, कुछ डरे हुए पुरुष समस्त स्त्री जाति को शक्ति विहीन करना चाहते हैं। तो आनंद कर्निश द्वारा पूछे हुए एक प्रश्न का माँ ने अद्भुत रूप से समाधान दिया कि अगर मानव जाति डर के कारण बर्ताव करती है, तो समाज की दुर्गति इस स्थिति तक पहुंच जाती है। और जिस स्थिति में आज समाज है दोस्तों, बाहरी और अंतर युद्ध से मानवता पीड़ित है। आनंद कर्निश जी माँ से अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, आपने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो अच्छा नहीं सोच सकते, उनकी प्रकृति अच्छी नहीं है, उनकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। अगर ऐसे लोग अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पण कर दे, क्योंकि समर्पण के बारे में माँ ने बहुत कुछ बताया, अब ये ऐसे पूछ रहे हैं आनंद कर्निश जी कि ठीक है, वो अच्छा सोच नहीं सकते, बुरा ही सोचते हैं, पर अगर ऐसे लोग भी अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पण कर दे, तो क्या ये लोग भी तूफान की आंख तक पहुंच सकते हैं क्या? ऐसे तूफान के आंख तक जहां पर शांति ही शांति है, अगर वो वहां पर पहुंच गए, तो वो अपने ऊपर कर्म, जो कर्मा हम कहते हैं, वो कम कर सकते हैं और दूसरों की बाधा को कम कर सकते हैं क्या माँ? तो माँ कहती है, हाँ बेटा, भले वो बहुत ही उच्चतम आध्यात्मिक प्राणी हो या फिर निम्नतम सोच वाला प्राणी हो,
अगर कोई भी संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण कर देता है तो हाँ, अपने ऊपर अपने कर्मा को कम कर सकता है, दूसरों की पीड़ा को कम कर सकता है। तो माँ कहती है कि और थोड़ा बताती हूँ बेटा, जो तूफान के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या वो भ्रम नहीं है? हमारा मन इस भ्रम को सृष्टि नहीं करता? हालांकि हमारे मन में एक तूफान है, हमारे चारों ओर तूफान, हमें ऐसे ही लगता है। हमारी जिंदगी देखिए, बाहर जाते हैं तो सब जगह चैलेंजेस, अकेले बैठते हैं तो मन का चैलेंज। तो ये तूफान जो हमारे चारों ओर और अंदर उठा हुआ है, माँ कहती है क्या ये सिर्फ भ्रम नहीं है? तो माँ पूछती है कि लोगों के लिए समर्पण करना क्यों मुश्किल है? ये जो भ्रम है वो मनुष्यों को काफी दिनों से पीड़ित कर रहा है, काफी सदियों से, ये तूफान का भ्रम। फिर लोग समर्पण करने में क्यों कतरा रहे हैं? माँ कहती है कि हमने स्त्रियों के बारे में बात किया जिनके हृदय पीड़ित है। माँ कहती है ऐसे पीड़ित स्त्रियां जब बच्चों को जन्म देती हैं, बच्चे भी उस पीड़ा के जरिए गुजरते हैं। अगर बच्चा माँ के गर्भ में है और अगर माँ पीड़ित है तो वो पीड़ा बच्चों तक पहुंचती है, क्योंकि माँ की पीड़ा उनके स्त्री तत्व तक पहुंचती है, बच्चों के स्त्री तत्व की तरह। तो बच्चा पैदा होने से पहले ही गर्भ में ही माँ के तूफान को आभास कर लेता है। इसीलिए दोस्तों, हर जगह हर देश में ये कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री अपने मन को शांत रखे, गर्भवती स्त्री अच्छी बातें सोचे, ताकि वो तूफान के आंख में ही रहे, हमेशा शांति में रहे। इसीलिए गर्भवती स्त्री कोई भी ऐसी चीज नहीं करना चाहिए ताकि उनका मन उथल पुथल तूफान की तरह रहे, क्योंकि उस तूफान का आभास गर्भ में रहे बच्चे तक पहुंचता है दोस्तों। और जब वो गर्भ में रहे बच्चे तक पहुंचता है तो उसका प्रभाव बच्चों के एनर्जीज को इन्फ्लुएंस करता है। माँ कहती है क्योंकि बच्चे गर्भ से ही इस तूफान से लड़ रहे हैं, समर्पण उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस स्त्री के गर्भ में वो रहे हैं, वो स्त्री जाति सदियों से इस तूफान का सामना कर रही है। भले ही गर्भ में जो बच्चा है वो ये कहानी नहीं जानता कि स्त्री जाति कितने सदियों से पीड़ित है, लड़ रही है इस समाज से, पर न जानते हुए भी जब वो स्त्री के गर्भ में रहते हैं, उस बाधा का प्रभाव उन बच्चों पर बना रहता है। इसके कारण सिर्फ बच्चे पर नहीं, बच्चे के डीएनए में भी बदलाव आ जाता है। जब हम डीएनए की बात माँ से सुनते हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि जब डीएनए बदलता है दोस्तों, इसका मतलब है कई पीढ़ियां उससे असर हो रही हैं। डीएनए का मतलब हेरिडिटरी, एक जनरेशन नहीं, कई जनरेशन्स पीड़ित रहती है, न जानते हुए कि किस तूफान के कारण हम पीड़ित हैं, पर क्योंकि ये पीड़ा इनके डीएनए में बस जाती है, बच्चे जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी पीड़ित रहते हैं, इस पीड़ा में तड़पते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।